बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो अल्केन एंड हेलोडिन्स के बारे में। क्लियर है? तो आज मैं हेलो अल्केन और हेलोडिन्स का इंट्रोडक्शन क्लास लेने जा रहा हूँ और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आपको मैं क्या करूँगा, बताऊँगा। क्लियर है? तो सबसे पहले आइए हेलो अल्केन एंड हेलोडिन्स के इंट्रोडक्शन पर, इसके परिचय पे हम लोग आते हैं। तो हेलो अल्केन होता क्या है? तो देखो, अल्केन आपका है, उसमें से क्या होता है कि कम से कम एक हाइड्रोजन विस्थापित तो होगा, हटेगा, और उसके जगह पर क्या लग जाएगा, एक समूह। एक का मतलब है कि हाइड्रोजन समूह लग जाएगा, तो ये अल्केन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हेलो अल्केन में। एक्स की जगह पर कौन कौन से तत्व आते हैं? तो एक्स की जगह पर तुम्हारा हाइड्रोजन तत्व आता है। अब हाइड्रोजन तत्व में कौन कौन से तत्व आते हैं? तो हाइड्रोजन समूह में फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हेलो अल्केन के क्लासिफिकेशन के बारे में, वर्गीकरण के बारे में। तो देखो, इसमें पहला आता है मोनो हेलो अल्केन, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार और रिएक्शन में ज्यादातर पब्लिक हम लोगों को मोनो हेलो अल्केन के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। क्लियर है? तो मोनो हेलो अल्केन क्या है? तो मोनो का मतलब होता है एक, और हेलो अल्केन समझ रहे हैं आप लोग, जब अल्केन में क्या लग जाए, हाइड्रोजन समूह लग जाए तो बन जाता है हेलो अल्केन। क्लियर है? तो देखिए, मैंने लिखा है मोनो हेलो अल्केन, या इसी को हम लोग बोलते हैं एल्कील हाइडाइड। क्लियर है? वैसा एल्कील समूह जिसमें एक हाइड्रोजन समूह जुड़ा हो, उसको हम लोग बोलते हैं मोनो हेलो अल्केन। जैसे देखिए यहाँ पे RCH2X, ये X क्या है, ये हाइड्रोजन समूह है। तो इसमें देखो कितना हाइड्रोजन समूह है, एक हाइड्रोजन समूह है, तो ये मोनो हेलो अल्केन होगा। यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन समूह कितना है, एक है, तो ये भी मोनो हेलो अल्केन होगा। और इसमें भी देखो हाइड्रोजन समूह कितना है, एक है, तो ये भी क्या होगा, मोनो हेलो अल्केन होगा। अब ध्यान देना है, देखो यहाँ पे मैंने R लिखा है, ये R क्या है, तो R पब्लिक एल्कील समूह है। जैसे मान लो कि CH3 हो गया, C2H5 हो गया, इसका फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो मैं R की जगह पर इसको लिख सकता हूं CnH2n+1, और ये समूह क्या हो जाएगा, जुड़ते चला जाएगा। क्लियर है? इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसे CH3 हो गया तुम्हारा, C2H3, CH3, ये सारे के सारे जो होंगे वो कौन समूह होंगे, एल्कील समूह होंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने हेलो अल्केन का वर्गीकरण किया है 1 डिग्री में, 2 डिग्री में और 3 डिग्री में। आपको याद होगा, पिछला वीडियो आप लोग देखिएगा, तो मैंने बहुत ही बारीकी से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का क्या किया है, वर्गीकरण किया है। क्लियर है? यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको। देखो, ये हाइड्रोजन समूह जो है आपका, ये हाइड्रोजन समूह जो है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन कितने एल्कील समूह से जुड़ा हुआ है, एक एल्कील समूह से, मतलब ये 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी। हिंदी में इसको प्राथमिक कहा जाता है। दूसरा है, देखो पब्लिक, कि ये हाइड्रोजन समूह जो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन कितने हाइड्रोजन समूह से, सॉरी, ये कार्बन कितने एल्कील समूह से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन देखिए आप 2 एल्कील समूह से जुड़ा हुआ है। ये कितना डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री, मतलब सेकेंड डिग्री। तीसरा है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हाइड्रोजन समूह इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन 3 एल्कील समूह से जुड़ा हुआ है, फिर 3 डिग्री यानी टर्शियरी हो जाएगा। इस चैप्टर के अंदर इसी के बेसिस पर हम लोग इससे क्या करेंगे, अभिक्रिया पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो क्लास होगा वो इंट्रोडक्शन क्लास होगा, और मैं इसके बारे में क्या करूंगा, आपको आज सिर्फ बताऊंगा। क्लियर है? और अगले वीडियो में जो मैं अवेलेबल करूंगा आपके लिए, उसमें मैं आपको प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन के बारे में क्या करूंगा, बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, पहला क्लासिफिकेशन जो मैंने बताया था आपको, मोनो हेलो अल्केन या एल्कील हाइडाइड, तो इसमें क्या होता है देखना। देखो, दूसरा है आपका डाई हेलो अल्केन। क्लियर है? तो डाई का मतलब है कि देखो, इसमें 2 हाइड्रोजन समूह आएगा। क्लियर है? इसमें 2 टाइप्स जो है पब्लिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक है जेमिनल और दूसरा है विसिनल। जेमिनल में क्या होता है कि एक ही कार्बन परमाणु से दोनों हाइड्रोजन समूह क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। यहाँ पे आप X भी दे सकते हो। क्लियर है ना? एक ही कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन समूह, दो हाइड्रोजन समूह क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। जबकि विसिनल में क्या होता है कि अगल बगल कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन समूह क्या रहता है, उपस्थित रहता है। जैसे देखिए
इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन समूह है, तो इसके बगल वाले इस कार्बन पर भी एक हाइड्रोजन समूह है। तो जब आसपास मतलब इस पड़ोसी वाले कार्बन पर, इस कार्बन के पड़ोसी वाले कार्बन पर भी जब हाइड्रोजन समूह होगा तो समझिए कि वो विषनल है। और जब एक ही कार्बन परमाणु पर दो हाइड्रोजन समूह होगा तो क्या होगा आपका, जेमिनल होगा। क्लियर है। और मोर डाई हाइड्रो अल्केन है, इसका मतलब ये है कि इसमें दो हाइड्रोजन समूह होगा। क्लियर है। आइए देखते हैं आगे। देखिए उसके बाद है आपका तीसरा ट्राई हाइड्रो अल्केन। इसमें क्या है कि देखो एक ही कार्बन पर या पूरे यौगिक के अंदर इन हाइड्रोजन समूह क्या कर रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। जैसे मैंने सिंपल लिखा है CH3। एक्स किसको डिनोट करता है, हाइड्रोजन को, और ये कितना है 3, मतलब 3 आएगा। इसके कुछ चुनिंदे हैं, जैसे मान लो CHI3 हाइड्रोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। आपको पढ़ना है आगे चल के, हाइड्रोफॉर्म परीक्षण भी पढ़ना है। और क्लोरोफॉर्म के बारे में आप लोग जानते होंगे। इसका उपयोग जनरली हम लोग निश्चेतक के रूप में करते हैं, मतलब इंसान को बेहोश करने में किया जाता है। क्लियर है। बोलो। तो ये है आपका ट्राई हाइड्रो अल्केन। देखिए चौथा है आपका टेट्रा हाइड्रो अल्केन। टेट्रा का मतलब होता है 4, मतलब इसमें हाइड्रोजन परमाणु के, इसमें 4 हाइड्रोजन परमाणु आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे CH4, एक्स का हाइड्रोजन समूह है और ये कितना है 4। क्लियर है। इसमें बहुत ही एक फेमस है CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्लियर है। एक और ले लिया मैंने CBr4 कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड। क्लियर है। उसके बाद देखिए है एलिसाइक्लिक हाइलाइड, एलाइलिक हाइलाइड है। इसमें क्या होता है देखो कि हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है, ध्यान से देखना है। देखो हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ हाइड्रोजन समूह इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितना है, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है कि नहीं है। ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। मतलब ये है कि हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन जो हो वो क्या है, डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। एक और इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है। और देखो इस कार्बन से हाइड्रोजन समूह क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। मतलब ये हाइड्रोजन समूह जो है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन जब दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उस कार्बन के पास कितना बंधन है, वो डबल बॉन्ड है। कितना बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए आप ये हाइड्रोजन समूह इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्लियर है। और ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन के पास कितना बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। क्लियर है। उसके बाद देखिए है विनाइल हाइलाइड। विनाइल हाइलाइड में क्या होता है कि हाइड्रोजन परमाणु डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े होते हैं। जैसे देखिए ये आपका हाइड्रोजन समूह है और ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके पास डबल बॉन्ड है कि नहीं है। क्लियर है। और एक देखो, जैसे देखो ये आपका हाइड्रोजन समूह है और ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है यहाँ पे दिख रहा है, ये कार्बन है, यहाँ पे ये कार्बन डबल बॉन्डेड है कि नहीं है। तो दोनों में पब्लिक बेसिक अंतर यही है कि एलाइनिक हाइलाइड में क्या होता है कि हाइड्रोजन परमाणु जो होता है वो जिस कार्बन से जुड़ा हो उसका अगला कार्बन जो हो वो डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हो। जबकि विनाइल हाइलाइड में हाइड्रोजन समूह जो होता है वो डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होता है। क्लियर है। देखिए उसके बाद है बेंजीलिक हाइलाइड। बेंजीलिक हाइलाइड में क्या आता है कि ये एक प्रकार से अगर देखा जाए तो इसमें देखो बेंजीन वलय होना चाहिए। ये बेंजीन वलय आपको दिख रहा है और इससे एक कार्बन जुड़ा होना चाहिए और उस कार्बन से आपका हाइड्रोजन समूह जुड़ा होता है। क्लियर है। इसी को हम लोग बोलते हैं बेंजीलिक हाइलाइड। क्लियर है। गौर से देखो ये एक प्रकार से एलाइलिक हाइलाइड है। क्लियर है। क्योंकि एलाइलिक हाइलाइड में भी हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा था वो कार्बन जो था अगले कार्बन से जो जुड़ा था वो डबल बॉन्ड कार्बन से क्या था, जुड़ा था। दिख रहा है आपको। तो देखिए हाइड्रोजन समूह इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये डबल बॉन्डेड है कि नहीं है। तो ये एक प्रकार का एलाइलिक हाइलाइड होता है। लेकिन इसको बेंजीलिक हाइलाइड इसलिए बोला जाता है
क्योंकि इसमें जो हम लोग रिंग लेते हैं, जो वलय लेते हैं, वो बेंजीन का होता है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ ये भी है, ये भी क्या है, बेंजीनिक हैलाइड है, और इसको एलाइलिक हैलाइड जैसा ही बिल्कुल होता है। ये क्लियर है। ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन समूह है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्डेड कार्बन है। क्लियर है। उसके बाद आता है देखो हैलोडेन्स। हैलोडेन्स किसको बोलते हैं? तो जिस प्रकार से एल्केन से हम लोग हैलो अल्केन बना रहे थे, तो वहां पे क्या किया जा रहा था कि कम से कम एक हाइड्रोजन हट रहा था, तो एक हाइड्रोजन समूह क्या हो रहा था, जुड़ रहा था। यहाँ पे भी सेम चीज वही होता है, यहाँ पे भी कम से कम आपका एक हाइड्रोजन हटेगा, तब एक हाइड्रोजन परमाणु क्या होगा, जुटेगा। लेकिन फर्क कितना है कि यहाँ पे बेंजीन होता है। क्या होता है, बेंजीन। अब देखिए यहाँ ये बेंजीन है आपका, और देखो इसे डायरेक्टली हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, हैलोडेन्स, या इसी को बोलते हैं एराइल हाइलाइड। क्लियर है। यहाँ भी देखो ये बेंजीन है आपका, और इस पर देखो यहाँ ये हाइड्रोजन समूह, ये हाइड्रोजन समूह। ये जो होता है आप लोगों को मैंने पढ़ाया 11th में, ये होता है आपका ऑर्थो। क्या होता है, ऑर्थो। जब दो क्रियात्मक समूह लगातार आ जाए अगल बगल के कार्बन पर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो। और ये देखिए ये है आपका मेटा, और ये होता है आपका पैरा। ये जो होगा ये बेंजीनिक हैलाइड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन समूह है वो डायरेक्टली क्या है, बेंजीन वलय के कार्बन से जुड़ा हुआ है। जबकि यहाँ देखिए आप, यहाँ हाइड्रोजन परमाणु जो है वो डायरेक्ट बेंजीन वलय के कार्बन परमाणु से नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये हाइड्रोजन परमाणु पहले इससे जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन जो है ये जुड़ा हुआ है बेंजीन वलय से। क्लियर है। चलिए, तो हम लोग पब्लिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्लियर है। और इसको आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा बढ़िया से इसको रिवीजन कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।